वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $60,000 के नीचे, बड़े इंस्टीट्यूशंस इन लेवल्स पर बीटीसी को कर रहे हैं एक्यूमुलेट। क्रिप्टो रेगुलेशंस पर 2 जुलाई को होगी आरबीआई और पार्लियामेंट कमेटी की इंपॉर्टेंट मीटिंग। हांगकांग इस साल लॉन्च करेगा रेगुलेटेड स्टेबल कॉइंस। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट को लॉन्च करेगी टोकनाइज्ड रिजर्व फंड। पिछले 24 घंटों में करीब 1.5% की गिरावट के बाद बिटकॉइन इस वक्त $60,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में बिटकॉइन 7% से ज्यादा गिरा है। इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट्स भी अभी कमजोर नजर आ रहे हैं। पिछले 5 सेशंस में यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETF से करीब $1.8 बिलियन का नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ऑन चेन डेटा दिखाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। जब बिटकॉइन $60,000 के नीचे गया तब $1 लाख और $1 मिलियन से बड़े ट्रांजैक्शंस में तेजी देखने को मिली, यानी इन लेवल्स पर बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर सरकारी स्तर पर हलचल तेज हो गई है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस 2 जुलाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ क्रिप्टो रेगुलेशंस पर डिस्कशंस करेगी। आरबीआई के साथ मीटिंग के बाद यह कमेटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात करेगी। इस मीटिंग में क्रिप्टो टैक्सेशन और कंप्लायंस से जुड़े रूल्स पर डिस्कशन हो सकता है। हांगकांग अगले कुछ महीनों में अपने पहले रेगुलेटेड स्टेबल कॉइंस लॉन्च करेगा। इस साल हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी ने अप्रैल में 2 बैंक बैक्ड इंस्टीट्यूशंस को स्टेबल कॉइन इश्यू लाइसेंस दिया था, जिसके बाद टेक्निकल टेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट का काम पूरा किया जा रहा है। हांगकांग क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी नए रेगुलेशंस लेकर आ रहा है। दुनिया की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट को स्टेबल कॉइन मार्केट के लिए एक टोकनाइज्ड रिजर्व फंड लॉन्च करेगी। यह फंड कैश और शॉर्ट टर्म यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा और इसका मकसद स्टेबल कॉइन्स को बैक करने के लिए हाई क्वालिटी रिजर्व एसेट प्रोवाइड करना है। बिटकॉइन इस वक्त करेक्शन फेज में है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत नजर आते हैं। दुनिया भर में बिटकॉइन एडॉप्शन लगातार बढ़ रहा है। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नए बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, साथ ही कॉर्पोरेशंस अपनी बैलेंस शीट्स में बिटकॉइन ऐड कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो ऐसे करेक्शन के दौरान क्वालिटी क्रिप्टो एसेट्स को एक्यूमुलेट करना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। वोलेटिलिटी को देखते हुए एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय SIP मोड में इन्वेस्टमेंट बेहतर अप्रोच है। बाकी अगर क्रिप्टो पे आपका कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी कॉइन को सिर्फ इसलिए अट्रैक्टिव माना क्योंकि उसका प्राइस ₹5 या फिर ₹10 था? अगर हाँ, तो ये एक अधूरी नॉलेज हो सकती है। किसी भी क्रिप्टो की रियल वैल्यू उसके प्राइस से नहीं बल्कि उसके मार्केट कैप से समझी जाती है। मार्केट कैप क्या होता है? कॉइन का करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई। यानी अगर किसी कॉइन का प्राइस कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो वो एक्चुअली उतना सस्ता नहीं होता जितना दिखता है। दूसरी तरफ हाई मार्केट कैप प्रोजेक्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल एंड ट्रस्टेड हो सकते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्राइस नहीं वैल्यूएशन देखते हैं। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट पल्स का गोल्डन रूल है, सस्ता देखकर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग देखकर इन्वेस्ट करें।